नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। सरगुजा क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी होने जा रही है। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र सरगुजा हवाई से जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर रविवार को मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर का वर्चुअल रूप से लोकार्पण कर सरगुजा वासियों को यह सौगात देंगे। हवाई सेवा से जुड़ने से सरगुजा संभाग के समस्त जिलों सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमिरी, भरतपुर जिले के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। विमान सेवा से जुड़ने पर सरगुजा संभाग में पर्यटन वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वह आगमन की असुविधा के विस्तार के साथ क्षेत्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी से अपराह्न में 4 बजे महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले के ग्राम कोल्डीहर के समीप जंगल में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से आईटीबीपी के 2 जवानों के शहादत पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री साय ने शहीद जवानों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए घायल जवानों की स्वास्थ्य जल्द ठीक होने की कामना की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों द्वारा आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए हैं। दोनों सुरक्षाकर्मी आईटीबीपी के में पदस्थ थे। घटना कोहली डियर के समीप जंगल की है। दरअसल जिला नारायणपुर के ओरछा मोहंदी एवं ईयर भट्टी से आईटीबीपी, बीएसएफ एवं डीआरजी की संयुक्त पार्टी अभियान के लिए धुरबेड़ा की ओर निकली थी। आज अभियान से वापसी के दौरान लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच ग्राम कोल्डीहर के समीप जंगल में आईडी ब्लास्ट की चपेट में 4 जवान आ गए, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोगों की स्वास्थ्य चल रही है। प्रदेश में शिक्षकों की संख्या 2.5 लाख है और इन 2.5 लाख शिक्षकों के प्रतिनिधित्व अलग अलग संगठन करते हैं। ऐसे में शिक्षकों की एकजुटता को लेकर आम शिक्षक आवाज उठाते रहते हैं और इसी को देखते हुए प्रदेश के 16 संगठन एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। सभी संगठनों के प्रांत अध्यक्षों ने वर्चुअल बैठक में शामिल होकर विभिन्न प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया है, जिसमें प्रमुख रूप से यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की पूर्व सेवा गणना करते हुए क्रमोन्नति यानी कि क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने की और सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिणाममूलक हड़ताल किया जाएगा। इसके लिए यह तय किया गया है कि सभी संगठनों को एकजुट करके ही अब शिक्षक हड़ताल में उतरेंगे। इससे पहले किसी भी हड़ताल का वह हिस्सा नहीं बनेंगे। शिक्षक संगठनों का कहना है कि पूर्व सेवा गणना न होने से शिक्षकों के खाते में ऐसे ही अवकाश कम है और जो शिक्षकों की प्रमुख मांग है वह एक दिन के हड़ताल से पूरी होने वाली नहीं है और ना ही आधे अधूरे संघर्ष से कुछ हासिल होना है। बीजेपी ने रायपुर दक्षिण से सीट प्रत्याशी के नाम से घोषित कर दिया है। रायपुर के पूर्व सांसद सुनील सोनी को बीजेपी ने रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि 2019 में रायपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए सुनील सोनी की टिकट 2024 में काट दी गई थी। सोनी के स्थान पर रायपुर दक्षिण सीट से विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया गया था। अग्रवाल के सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अब इस सीट से सुनील सोनी चुनाव लड़ेंगे। सोनी बीजेपी संगठन के साथ ही बृजमोहन अग्रवाल की पसंद बताया जा रहा है। सोनी रायपुर के मेयर भी रह चुके हैं। राज्य ने मछली पालन को कृषि का दर्जा देने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किया है। इसके तहत पंजीकृत मछुआरा सहमति समिति को ही मछली पालन के लिए तालाब लीज पर दिया जाना है। ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत के अफसरों ने जमकर गड़बड़ी की है। मामला बिलासपुर जिले के जनपद पंचायत बिल्हा का है, जहाँ जनपद पंचायत बिल्हा के अफसरों ने शासन से के नियमों में धत्ता बताते हुए अब पंजीकृत समूह को मछली पालन के लिए एक तालाब को 10 साल के लिए लीज पर दे दिया है। मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। बिलासपुर जिले के ग्राम बरतोरी तहसील बिल्हा निवासी भूषण कुमार यादव ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के जरिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सूरजपुर दोहरे हत्याकांड के बाद एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को डुबाकर मार डाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को पानी में डुबाकर मार डाला है। बताया जा रहा है कि युवती प्रेमी पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, जिससे नाराज होकर प्रेमी ने कुएं में धकेल दिया। मामला विश्रामपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को कलश यात्रा में शामिल होने 19 साल की पूजा सिंह अपने रिश्तेदार उर्मिला के साथ ग्राम पंचायत रामनगर अडरापारा पहुंची थी। शाम करीब 5 बजे पूजा सिंह की प्रेमी धौरापारा निवासी महेंद्र सिंह 20 साल ने उन्होंने फोन कर अपने घर बुलाया और पास के ही कुएं में उन्हें धकेल दिया।
छत्तीसगढ़ में लोगों में कानून की डर और वर्दी की डर इसलिए नहीं है क्योंकि अब कानून के रखवाले भी मौज मस्ती में उतर गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ पुलिसकर्मियों की मौज मस्ती नहीं थम रही है, वो भी शुरू कर चुके हैं। इस बार सरगुजा जिले में एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी में हेड कांस्टेबल का वीडियो सामने आया है, जहां उदयपुर इलाके में ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी हाथ पकड़कर डांसर को खींचते दिखे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 17 अक्टूबर की रात उदयपुर के लक्ष्मणगढ़ में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इस दौरान कानून व्यवस्था के लिए हेड कांस्टेबल देवनारायण सिंह और नगर सैनिक नीरज साहू की ड्यूटी लगाई गई थी। ऑर्केस्ट्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाने वाले ही नशे में दिखे हैं, इस वजह से इनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है। गरियाबंद में डॉक्टर से गाली गलौज, निजी क्लिनिक संचालक के खिलाफ केस दर्ज, डॉक्टरों में आक्रोश और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दरअसल गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार रात को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। डॉक्टर विपिन लहरे ने जहर खाने वाले मरीज का प्रारंभिक इलाज कर रहे उसे रेफर कर दिया है। इस बात को लेकर फिंगेश्वर में निजी क्लिनिक चलाने वाले हरीश हरित ने पहले डॉक्टर से बहस की, फिर मारने के लिए हाथ उठाया और गाली गलौज की। इस मामले में पीड़ित डॉक्टर विपिन लहरे ने रात में ही फिंगेश्वर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। फिंगेश्वर थाना प्रभारी पवन वर्मा ने बताया कि BNS 296 और डॉक्टर्स प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया है। घटना के बाद डॉक्टरों में गुस्सा है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर डॉक्टर भी लामबंद हो रहे हैं। रायपुर जेल में बंद गैंगस्टर अमन साव झारखंड से विधानसभा चुनाव लड़ेगा, उसके वकील ने उसकी जानकारी दी है। अमन साव को शनिवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया था। फिलहाल कोर्ट ने उसे 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वकील हेमंत कुमार ने कहा कि हमने कोर्ट में जज के सामने अपनी बात रखी है। अमन बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए उसे झारखंड ले जाना होगा। हालांकि अभी कोर्ट ने आदेश जारी नहीं किया है।